ब्रेक पे जाने से पहले सेंटर साहब हम बात कर रहे हैं डायलॉग की सियासी जमातों से। डायलॉग की बात इस पॉइंट इन टाइम पे इसलिए भी ज़रूरी है कि बड़े ही हसास मामला हैं जिन्हें हम डील कर रहे हैं। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर जिसका हमें सामने हमारा एक सूबा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्टेड है और आज की जो खबरें हैं कराची भी जो है वो उसी तरह से अफेक्ट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, बड़ा ही हसास मामला अगेन दहशतगर्दी का। सेनेट में आज जो है उसको लेकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हुआ है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ सिंस आपका ताल्लुक भी है एक अफेक्टेड सूबे से व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, किस तरह से देख रहे हैं सर इस बिल को? आपके ख्याल में क्या इफेक्टिवनेस है इसकी? आज जो बिल वहाँ पे मंजूर हुआ सेनेट में, इसके ऊपर बड़ी जो है मुखालफत की। और मैं हमेशा इस लोगों को कहता हूँ कि आप बिला वजह तनकीद बराए तनकीद ना करें। ये एक बहुत ही अहम बिल है और इसकी बड़ी अफादियत होगी हमारे पास। अक्सर जो है वो देखें, एक जैसे आपने ये बात कही कि हम एक टेररिस्ट, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट $130 बिलियन टेररिज्म में। हम 75,000 से ज़्यादा जो है ना वो जाने गंवा चुके हैं सिविलियन एंड फोर्सेस की। कल भी जो है ना वो 17 जो है ना वो हमारे अब 95,000 का फिगर, अब 95,000 है। और अब हमारे जो है ना ये कल भी फोर्सेस के जो है 17 जवान शहीद हुए हैं। तो ये एक बिला वजह जो है ना उसको पीटीआई ने एक हवा बना दिया, क्योंकि उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ना उसको कि जी ये जो उन्होंने उठा दिया कमेटी में नहीं भेजा। नहीं, डिस्कशन की बात ही नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें इसके ये है क्या इसमें, मतलब देखें ये कुछ नई चीज़ नहीं है। ये पहली दफ़ा 2014 में जब APS हुआ था तो ये पहली दफ़ा तब इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन देन तब भी एक सनसेट क्लॉज था इसका, और ये 2 साल के बाद ख़त्म हुआ और इसकी बड़ी अफादियत उस वक्त थी। अभी भी दोबारा से इसे लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारे पास एक नैरेटिव जो इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है, आज भी यहाँ पे बैठे हुए BYC वाले, बोलो जगजती कमेटी वाले, तो वो कहते हैं जी मिसिंग पर्सन। ये तो हम तो रेगुलेट कर रहे हैं, उस चीज़ को लीगलाइज कर रहे हैं कि जी देयर विल बी नो मोर मिसिंग पर्सनस। कोई ऐसा मिसिंग पर्सन होगा ही नहीं अभी। अब आप उस बंदे को आप उठाएंगे, प्रोटेक्टिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप उसे उठाएं, आप देखेंगे जिस पे कुछ शक शुबात हैं, इनके कोई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहां पर ये इस तरह के किसी, लेकिन स्ट्रेट 90 डेज की आई थिंक डिटेंशन है, उसके ऊपर भी एक कंसर्न है कि शवाहिद कितने, वो कौन डिसाइड करेगा शवाहिद कितने स्ट्रॉन्ग है। इसमें बाकायदा जो है ना वो प्रोसेस दिया गया है, उसके अंदर बनाए कि जी उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में एक GIT बनाई जाएगी। उस GIT के लिए चीजें इस्तेमाल हो जाती है ना सर इस मुल्क में, लोगों को फिर एक कंसर्न होता है। लेकिन आप देखें इसमें सब नहीं, इसको देखें, टेररिज्म को सियासत के साथ आप मिक्स ना करें। पहली बात यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। देखिए जी जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ना वो ग्रे एरिया में काम कर रही होती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक तरफ या तो आप उन्हें डिमोरलाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी वो जबरी जो है ना वो मिसिंग पर्सन को उठा के लिए इनफोर्स डिसअपीयरेंस कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत एक कदम बेहतरी की तरफ उठा रही है, इनकी तरह तो नहीं है कि जो है ना वो फोन करते थे फैज उसको उठा ले, फैज एनु फड़ ले, ऐसे तो नहीं करते थे ना। हम तो एक चीज को लीगलाइज कर रहे हैं कि जी अगर वो बंदा कहीं से उठाया जाए, उसका एक प्रोसेस है, आपको पता चलेगा कि जी अगर जैद को उठा ले गए हैं तो कहाँ है। आप तो आज ही मतलब आप ये देखें कि वो किनको इरफान सिद्दीकी साहब को उठा लिया गया था, तो वो किसी को नहीं पता था कि किस केस में कहाँ है वो, अगले दिन जाके पता चला। तो फैमिलीज को 15-15 दिन 20-20 दिन तक पता नहीं चलता कि क्या हुआ, कहाँ गए वो। तो हम तो उस चीज को खत्म कर रहे हैं, हम तो लीगलाइज कर रहे हैं उसको। और अगेन a little discussion should not hurt, right? जो आप बात करना, मैंने बैरिस्टर अली जफर को सुना तो वो यही कह रहे थे कि इसको कमेटी में ले जाके थोड़ा बहुत इस पे हमें बातचीत जो है वो करने दें। तो क्या मतलब 1 दिन 2 दिन 5 दिन से क्या फर्क पड़ना था? अच्छा, बातचीत करके क्या करते? अगेन उन्होंने क्रिटिसाइज करनी थी, सजेशंस होती सर। इससे मतलब सजेशन अगर इन्होंने देनी थी तो अपनी अमेंडमेंट्स दे दें। आज देखें कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, उन्होंने भी ये बात की तो उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स दे दी। आप अपनी अमेंडमेंट्स दें। रिजेक्ट कर दी ना सर, कहीं बैठ के बात भी करना चाह रहे होंगे ना वो। नहीं, बात उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की, लेकिन मसला है कि इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है, वो कह रहे थे इस इस्लामी नजरिया काउंसिल भेजा जाए। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आइन से मुतसादिल है या किसी चीज़। कुछ नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं पार्लियामेंट्री, ठीक है हर चीज़ आइन से भी मुतसादिल नहीं हो जाती, लेकिन कुछ नॉर्म्स है ना पार्लियामेंट्री के। तो आप अपने आपको कोई इस पे प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप इस चीज़ पे कहते हैं कि ये एतराज़ कर रहे थे, तो इन्होंने 52 मिनट में 52 कानून जो है ना वो पास किए थे, ये पिछली हुकूमत अपने दौर में। तो हम ये कह रहे हैं कि जी इसकी आप अफादियत देखें कि आज से जब ये होगा। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि एक तो आपका ये मिसिंग पर्सन का नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा जो आपको सब ज़्यादा डैमेज कर रहा है। दूसरा, आप जो है ना वो एक प्रॉपर सिस्टम होगा आपके पास कि जिसके तहत आप GIT बनी, SP के पास आप गए, वहाँ पर उन्होंने जो है ना इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी के बाद आपके पास ये प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। अगर वो कोई प्रोवेंशियल, अच्छा इसकी सबसे पहले इसकी लागू करने का तरीका, इसको बहुत मिसयूज किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं कि आज हमने पास कर दिया तो ये इनएक्ट हो गया। ये प्रोवेंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर से बुलाया जाएगा इन एड ऑफ आर्म फोर्सेस।
तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जी अगर केपी में होना है तो केपी के जो चीफ मिनिस्टर है और उनकी काबीना है वो इसे इनेक्ट करवाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज फेडरल से पास हो गया तो कल जो है वो वहाँ पे ठीक है। तो इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इसमें आपके मतलब जो लोग ऑब्वियसली आपके टेररिज्म के में मुलविस होते हैं उनके लिए आप उठाते हैं उन्हें, आप उनका चेन आइडेंटिफाई करते हैं, आप नेटवर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं कि जी उन्हें क्यों उठा लिया आपने, तो अगर आप उसे नहीं उठाना चाहते तो दिस इज द बेस्ट वे। और अगर इसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस में इसकी देखा जाए तो यूएस में, जिसको हम सबसे ज्यादा हम कहते हैं, यूएस में इनडेफिनिट प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यूके में इनडेफिनिट प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इंडिया में 12 मंथ्स की जो है ना वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, एंड 1980 से, आज से नहीं, लेकिन वो नॉट फॉर देयर ओन सिटीजंस आई बिलीव। नो दैट इज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। एनीवन एंड एवरीवन जो जिसको वो देखते हैं। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं थोड़ा सा कारी साहब से इसी लाइन के ऊपर इस पर बात करना चाह रही हूँ कि सर देखें, दहशतगर्दी जो सूबे इस वक्त अफेक्टेड हैं दहशतगर्दी से, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे क्या फिजा या माहौल है वो हम लोग उस तरह से अंडरस्टैंड भी शायद नहीं कर सकते सर। और फिर साथ ही साथ जो मैंने पहले भी बात की, एक नेचुरल डिजास्टर, बल्कि केपी के आप लोगों की गवर्नमेंट है, हमारी सारी हमदर्दियाँ हैं वहाँ के, हमारे जो बहन भाई हैं उनके साथ बहुत बैडली हिट है इस वक्त। इस तरह की ट्रेजेडी सर जिनका हमें सामना है, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इन इशूज़ के ऊपर सियासत और बिला वजह तनकीद नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें लेकिन मामलात को आगे भी बढ़ने दें। मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, कुछ एनालिस्ट कोई, वो ये कहते हैं कि आप लोग बिला वजह बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं, आप लोग बात भी नहीं करते रियल इश्यूज के ऊपर। ये देखें, जो सैलाब आया है वो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, चाहे वो किसी भी सूबे पर आए, चाहे केपीके पे आए, बलूचिस्तान पे आए या पंजाब पे आए, हम सबको यकसर बराबर तकलीफ होती है। और उस हवाले से जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, यकीन करें बहुत नुकसान हुआ है। और एट द सेम टाइम जो केपी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है वो सब मिलकर कर रहे हैं कि उस नुकसान का अजाला किया जाए। अब मैं आता हूँ आटा की तरफ, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है हमारा 1997 का। इसमें देखें सेंटर साहब ने एक दो बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, बट एट द सेम टाइम हमारा इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ जो री इंस्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 11EE है उसके ऊपर हमारा इख्तलाफ है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर्स हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स की जो है वो ये कानून उस पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो अंडर जुडिशियल ओवरसाइट है या नहीं है। जो एक्सटेंडेड 3 महीने है उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है कि वो अंडर जुडिशियल साइट है, लेकिन जो पहले 90 दिन है उसके ऊपर ये कानून बिल्कुल खामोश है कि ये अंडर, देखिए ना, आप एक बंदे को उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, वो मिसिंग पर्सन्स में पहले आ जाता था तो उसको हम लीगलाइज तो नहीं कर सकते ना, वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। हाँ, आप बंदे को उठा के लेके जाएं, अगले दिन सुबह उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, पेश करने के बाद उसको रखें 90 दिन तक, उसको डिटेन करें, उसकी चेन देखें, उसकी जो भी है। एक इतराज इस पे है कि जुडिशियल ओवरसाइट पहले 90 डेज पे उस ऊपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा इतराज ये है कि इन्होंने वहां पे रीजनेबल सस्पिशन का वर्ड डाल दिया है, सॉलिड एविडेंस का वर्ड निकाल दिया है। अब देखें, JIT जो है उसका मकसद तो उसी टाइम ही फौत हो गया जब आप रीजनेबल सस्पिशन की तरफ चले जाते हैं कि मुझे ये शक है, खुदा ना खास्ता। जी, ठोस शवाहिद का भी लफ्ज है साथ में, नहीं वो निकाल दिया है, सॉलिड एविडेंस का वर्ड निकाल दिया है। दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रीजनेबल सस्पिशन। मुझे खुदा ना खासा ये सस्पिशन है कि दुरानी साहब ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की है, मैं ये शिकायत लेकर जाता हूं, उनको 90 दिन के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उठा के ले जाती है, 90 दिन तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, 90 दिन तक इनके घर वाले इनको ढूंढ रहे हैं। हाँ। 90 दिन के बाद इनको जो है वो जज के सामने पेश करते हैं और जज को कहते हैं कि जी अब आप हमें 90 दिन दें, आपकी जुडिशियल साइड में हम इसको मजीद इंटरोगेट करना चाहते हैं। बिल्कुल खत्म हो गए। शाहजेब साहब, वन लाइन जुडिशियल ओवरसाइट है, बाकी मैं हम डिटेल्स बाद में देखेंगे, लेकिन क्या ये वैलिड कंसर्न है? नहीं, आई जस्ट हैव अ फ्यू सेकंड्स। बिल्कुल जुडिशियल इसमें जो है ओवरसाइट भी है उसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने कहा कि जी उसमें सस्पिशियस जो है ना, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है, सॉलिड एविडेंस की बात इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट subject to the specific or general order of the government in this regard for a period not exceeding 3 months and after recording reasons
अब वजूहात देंगे कि जी इन बिना के ऊपर, इन वजूहात के बिना पे जो इनको उठाया जा रहा है, कोई सस्पिशियस नहीं है कि तफसील से बात कोई मफरूजात में नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका काजी अकबर साहब, सर आपने प्रोग्राम में जो है वो वक्त दिया।